आज हम बात करेंगे कि क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। जो अलग अलग क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हर एक अलग क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अलग अलग स्थिति, आकृति, आकार, विन्यास, ऊर्जा को बताता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे चारों क्वांटम संख्याओं को, तो हम ये ज्ञात करेंगे। और अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप इजीली कमेंट में करके पूछ सकते हैं। कोई भी हेजिटेशन है आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए और आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं हम चारों क्वांटम संख्याओं को। N, L, M और S, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। L का फॉर्मूला होता है 0 से n-1 तक, एक फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट भी L का मान निकाला जा सकता है और M का मान भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। लेकिन चूँकि ये स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं तो आपको लाइन बाय लाइन समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3p6। मान लीजिए कोई भी आपका एटम है, उसके बाहरी कक्षा में 3p6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मान लीजिए मैंने लिखा है कि 3p6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपको चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में ज्ञात करना है। ये कैसे निकालते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले है n का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे n की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है, अगर मैंने यहाँ पे 3p6 लिखा हुआ है तो इसमें जो ये आगे का नंबर है 3, ये आपका n की वैल्यू होगा। कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसके आगे लिखा रहेगा वही होगा, यानी n = 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है तो आप इस तरह से ऑर्बिटल का नाम दे देंगे। 0 है तो S, 1 है तो P, 2D, 3F, यानी अगर S ऑर्बिटल है तो 0 L की वैल्यू, P ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 1, D ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 2 और F ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 3। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हम इन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम ज्ञात करते हैं क्वांटम संख्या, और दूसरी चीज़ होती है कि हम बस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञात करते हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वही बताता है कि आकार, आकृति, अभिविन्यास, एनर्जी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब ये होता है कि आपने एनर्जी को दिया और इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये भी होता है कि अगर कभी पूछ सकता है कि 3p6 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, तो दोनों तरह से देखेंगे कैसे करना है। तो n तो मैंने बताया कि जो भी आपको आगे जो संख्या लिखी हुई है वो आपका n कहलाएगी। अब आते हैं L पे। L का फॉर्मूला है 0 से n-1 तक। तो चूँकि आपका p है तो b के लिए आपको पता है कि p की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद है ये, तो एक फार्मूला है L = 0 से n-1 तक। तो 0 से n-1 तक, 0 से n की वैल्यू 3 है, 3-1 तक, 0 से 2, 0, 1, 2। तो चूँकि p ऑर्बिटल है तो आपको 1 लेना है। ठीक है, अगर p ऑर्बिटल है तो आपको 1 लेना है। लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा तो आप ये भी अगर लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछता है कि p के लिए L की वैल्यू क्या होगी तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 होगी। अब आपका बात हो गया कि आप समझ गए कि 0 है तो S ऑर्बिटल, S है तो 0 ऑर्बिटल, P है तो 1, D ऑर्बिटल है तो 2, F है तो 3 L का वैल्यू होगा। L आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं P के लिए, चूँकि वैल्यू हो गई 1 L की। अब निकालते हैं M। M का फॉर्मूला भी होता है -L से +L तक। ठीक है, तो -L से +L तक। तो L की वैल्यू यहाँ पे हमको पता है क्या है, 1। तो -1 से +1 तक। चूँकि आपने जो ऑर्बिटल के लिए वैल्यू निकाला है उसी को रखेंगे। P के लिए 1 निकाला है तो यहाँ पे आप वैल्यू 1 ही रखेंगे, यानी -1 से +1 तक। से का मतलब है कि इनके बीच में जो संख्याएँ आपकी आती हैं, यानी -1, 0, +1 जो संख्या रेखा बनाते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि -1 से और 1 +1 के बीच में कौन सी संख्या आती है। तो -1, 0, +1 और S की वैल्यू होगी ±1/2। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है और 3 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में, तो S की वैल्यू होगी ±1/2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि 3p6 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में चारों क्वांटम संख्याओं को बताइए, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू तो कॉमन होगी, n = 3।
L की वैल्यू भी कॉमन होगी क्योंकि p ऑर्बिटल है और p के लिए L की वैल्यू 1 होती है। p और n कहीं चेंज नहीं होंगे, चेंज होगा केवल आपका m और s, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो बात करते हैं m की, तो m के लिए तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, तो m की वैल्यू होगी +1। सिर्फ इस और इस की बात कर रहे हैं, इस तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। अब ये नहीं है कि अगर आपका p ऑर्बिटल है तो 3 ही कक्षाएं होंगी, 1 2 3, ये नहीं आपका 5 हो जाएगा, d में 5 होता है, इस कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। तो -1 0 +1, तो m की वैल्यू हो गई आपके तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 +1। अब s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू होगी यहाँ पे चूंकि 1 2 3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो s आपका जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी प्लस डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, तो वो आपका हो गया +½ क्लॉकवाइज के लिए +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ होता है। तो आपने ये निकाला 3p6 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो आपको बस में ये याद रखना है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है ये तीनों, और ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसे याद रखना है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि p ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, d में कितने होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा पाएंगे। अगर इस टॉपिक में कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको है तो आप उस पर कमेंट करके डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा।